आइए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में आज, दो चर और रैखिक समीकरण के बारे में। एक चर वाले हम लोग पढ़ लिए हैं, एक चर वाले समीकरण का शून्यक कैसे निकालते हैं ये आपको बताया जा चुका है, उसका ग्राफ कैसे बनता है ना। शून्यक और शून्यक और गुणकों के संबंध, ये सारी चीजें हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जो लोग भी ऑनलाइन वाले नहीं मिला है उनको वीडियो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं, है ना। और इसको समझने का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात जब यहाँ ये दो चर का मतलब क्या कि ऐसे समीकरण जिसमें कितना चर हो, दो चर हो। दो चर मतलब अभी हम लोग पढ़े थे एक चर का मतलब कि या तो केवल एक्स होगा नहीं तो केवल वाई होगा। माने एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स प्लस बी बराबर 0। दो चर वाला होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए एक्स क्यू, तीन चर वाले एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, है ना। जहां पर अगर बात करें तो ए बी सी डी जो भी है कोई पूर्णांक होगा और इसमें ए 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते थे, रैखिक द्विघाती त्रिघाती। इस सब में देखिए एक चर है मतलब सब में एक्स है। अगर वाई रहेगा तो केवल वाई ही रहेगा, जेड रहेगा तो केवल जेड ही रहेगा, किसके जगह पर, चर के जगह पर। लेकिन बात हमको करना दो चर वाला, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, बात दो चर वाली करेंगे। तो कैसे होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्या होता है, ये आपका रैखिक समीकरण का दो चर वाला व्यापक। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिसका अधिकतम घात एक हो, उसको एक घाती भी कहते हैं और उसको रैखिक भी कहते हैं। यहाँ का होगा ए बी और जो सी है बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई वास्तविक संख्या होगा और जो इसमें ए और बी होगा, ए और बी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए और बी में से कोई अगर 0 के बराबर हो जाता है तो फिर क्या होगा, एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। हमको यहाँ का पढ़ना है दो चर वाला समीकरण पढ़ना है ना। अब इसमें पढ़ना है बात, समीकरण पढ़ना है ना, लेकिन समीकरण युग्म की बात हो रही है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। बात किसका होता है, युग्म का मतलब, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब ये सिंगल नहीं आता है, ये जब आएगा तो डबल आएगा, माने दुगो रहेगा। मतलब का इसमें देखिए तो युग्म वाला कैसे होता है, यहाँ देख लीजिए, ये सिंगल बता दीजिए। युग्म वाला क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका युग्म वाला होता है, मतलब इस तरह ये आता है ना। और इस तरह से अगर दिया है तो इसको हम हल करने के लिए सीखेंगे कि इसको हल कैसे किया जाता है और इसका शून्य कैसे निकाला जाता है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि पहले ये जो सिंगल है, इस सिंगल वाले पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का पहले हम आलेख खींचते हैं। आलेख खींचना सबको पता है ना। ये आलेख इसका कैसे खींचाएगा हम एक बार आपको बता देते हैं। आप लोग को पिछले अध्याय में बताया है, फिर यहाँ पे एक बार जान लीजिए। इसलिए क्या करेंगे, एक हम क्या यहाँ पर एक बना देंगे ठोंगा, ठीक है। इसमें एक्स का वैल्यू होगा, ये वाई का वैल्यू पढ़े है ना, याद आ रहा है ना। अब सुनिए, अब जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तब मान लो 2 के जगह पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो 4 को उधर ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 4, यानी x का वैल्यू 0 रखे, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब सुनिए, अगर y बराबर 0 रखते हैं तब क्या आएगा, तो 2x प्लस 0 और 4 को उधर भेज दे रहे हैं डायरेक्ट, तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/4/2, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 2, यानी कि y का वैल्यू 0 रखा था, x का वैल्यू कितना आएगा 2। और इसके बाद और भी मान आप चाहे तो रख सकते हैं, रख के निकाल सकते हैं। हमने क्या चाहिए, अब देखिए क्या चाहिए था, मैंने एक बार x का वैल्यू एक बार y का वैल्यू ना। अब देखिए किसी तल को हम 4 भाग में बांटते हैं, ठीक। तो ये जो पट वाला लाइन होता है इसको x अक्ष कहते हैं और जो खड़ी लाइन होती है इसको y अक्ष कहते हैं, है ना। और इसको क्या कहते हैं, जो एक दूसरे पर जहाँ कट करता है इसको कहता है मूल बिंदु,
क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ से इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ से इधर क्या होता है निगेटिव, यानी इधर निगेटिव होगा, इधर का होगा इधर पॉजिटिव होगा। यहाँ से ऊपर का होगा ये निगेटिव होगा, है ना, सॉरी पॉजिटिव होगा, इधर का होगा यह निगेटिव होता है ना। इसको y डैश लिखते हैं, इसको हम x डैश लिख सकते हैं। अब सुनिए बात यहाँ पर x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4 है, तो इसको बांट देते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा प्लस नहीं है इसलिए प्लस वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, और आपको पता है कि y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है और x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है ना। तो आप सुनिए x का वैल्यू जब 0 है तो y वाला में देखेंगे तो यहाँ है, और y का वैल्यू 0 है तो x वाले पर देखेंगे तो यहाँ है ना। ये क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, यहाँ पे इसका ये आगे तक भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका निर्देशांक लिखेंगे क्या 2 0, यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे 0 और 4, पहले x लिखाता है तो y लिखाता है, तो 0 और 4। और हमारा समीकरण क्या हो गया, यहाँ समीकरण भी लिख देंगे क्या 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ, आलेख बन करके तैयार हुआ। क्या हुआ, हमारा आलेख बन करके तैयार है ना। तो इस तरह बात समझ में आई।